अस्सलाम वालेकुम जी। हम शेख आप लोगों के साथ TRG पाकिस्तान लिमिटेड, द रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान लिमिटेड फुल नेम, और इसका फंडामेंटल और रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल इसके डिस्कस करते हैं जी। इक्विटी इसकी 29 बिलियन की हो चुकी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं जी 4.8 बिलियन, और करंट लाइबिलिटीज़ बहुत ही माइनर हैं। करंट एसेट्स इनके 29 बिलियन के हैं। डेट टू इक्विटी रेशो ओके है, करंट रेशो इसकी अच्छी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस की कोई लॉजिक बनती नहीं है। उसकी वजह जो है वो आपको मैं इस तरह से डिस्कस करता हूँ कि ये जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी लिस्टेड तो बेशक हो चुकी है दिसंबर 2002 में, लेकिन लिस्टेड करने का जो इसका नेचर है वो आप अगर देखें तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। एनबीएफसीज का काफ़ी सारी इसकी वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये रूटीन कंपनी से थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन मेन काम फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से ही होता है। ये आप समझ लीजिए कि बैंकिंग चैनल से थोड़ा सा हट के होता है। जब इसकी वो कंपनी का आप मेन देखें कि बिज़नेस क्या है, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, तो ये आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और इसने सारा काम करना होता है जी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके। और ख़ास तौर पे जो कंपनीज उसमें है टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, उनमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, और इस तरह से इसका जो पोर्टफोलियो होता है वो मैनेज होता है। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी रिसेंटली कोई एग्रीमेंट भी किया है हेल्थ इंश्योरेंस मार्केटिंग सब्सिडरी से। जो इनके थे सारे स्टेक्स जो भी थे वो सेल आउट करके यूएस बेस्ड मार्केटिंग कंपनी एक और है जी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, उसमें ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो तकरीबन $600 मिलियन के करीब बनती है वैल्यू। और इसका जो दूसरा पॉइंट एक और मेजर है जी कि इनकी अभी जो रिसेंटली इस साल की फाइनल नेट वर्थ जो आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की हुई थी काफ़ी टाइम से, वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ उसमें इजाफा हो गया। तो ये 5 बिलियन रुपीज़ का इजाफा एक साल में हुआ है, जो कि एक बड़ी ठीक ठाक इनकी इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज बनती है। मल्टीपल टाइम्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की थी जब ये कंपनी अपनी बनाई थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा हो चुकी। तो एक ये इनको प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये अगस्त 2020 में नैस्डैक में इन्होंने एक इनकी पोर्टफोलियो कंपनी थी, उसने आईपीओ किया, मतलब पोर्टफोलियो कंपनी जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं। जैसे आप और मैं कुछ 4-6 लोग मिलकर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं किसी बाहर की कंपनी में, या लोकल हम पे पाकिस्तान की 4-6 कंपनीज के शेयर्स अच्छी खासी तादाद में उठा लें हम, और हम कहें जी कि यही हमारी इन्वेस्टमेंट है। वो हमें जब डिविडेंड पे करेंगे तो हमें उसका एक समझ लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। नेटवर्थ हमारी बढ़ जाएगी अगर किसी कंपनी के जो हमने ख़रीदे हुए हैं जिसके शेयर्स, उसकी मार्केट वैल्यू, शेयर वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे जी कि ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी है वो बहुत हाई फाई हो चुकी है। और ये है जी नेचर ऑफ बिजनेस इनका बेसिकली। तो फंडामेंटली ये कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट कुछ होती है, फिक्स्ड एसेट, और शरिया कंप्लाइंट के लिए भी वो एक बहुत मेजर कंडीशन होती है। उसकी वजह यह है कि कोई कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक वो फिर ये एक सिक्योरिटी होती है कि आपके पास फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हाई वैल्यू की पड़ी होनी चाहिए, ताकि वो आप जो डिफ़ॉल्ट करने के बाद सेल आउट करके उनसे पैसे रिकवर होके जो क्रेडिटर्स हो या शेयर होल्डर्स हो उनमें तकसीम की जा सके। तो इस वजह से ये शरिया कंप्लाइंट भी नहीं है।
इसकी जो नेचर ऑफ ये रिज़ल्ट को अगर एनालाइज करें तो इसको हम वैसे रूटीन के रिजल्ट्स की तरह एनालाइज भी नहीं कर सकते कि जी ये इतने % प्रॉफिट है, इतने % जीपी है। उसकी वजह ये है कि ये आपके सामने है जी। सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट इनकम है इनकी। तो इंटरेस्ट इनकम में मैं आपको बता दूं कि एक तो इन्होंने सेविंग अकाउंट्स जो रखे हुए हैं उन सेविंग अकाउंट्स पे इनको इंटरेस्ट इनकम मिली है, प्लस इन्होंने जो फाइनेंसिंग की हुई थी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लोन्स वगैरह दिए हुए थे, उनसे भी इनको काफ़ी इनकम हुई है। तो एक तो ये इनकी इनकम है जी। दूसरा इनको अपनी इक्विटी अकाउंट इन्वेस्टी के तौर पे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, समझ लीजिए कि वहाँ से डिविडेंड या प्रॉफिट शेयरिंग जो इनको मिली है वो है जी इस क्वार्टर की 3.2 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी ही नहीं अमाउंट। तो एक ये इनको प्लस पॉइंट है। और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस, इस बार इनको थोड़ा सा लॉस भी हुआ है जी, जो कि डॉलर का रेट गिर रहा था तो उस वजह से ये काफ़ी इसको डैमेज हुआ है, इस वजह से भी। खैर नेट जो इनकी प्रॉफिट या इनकम बन रही है ये बन रही है जी 97 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के पास चले जाता है। अर्निंग पर शेयर इनकी इस क्वार्टर की है जी 5.13 और टोटल 3 क्वार्टर्स की हो चुकी है इस ईयर की 13 रुपये, तकरीबन 13 रुपये। टारगेट प्राइस अगर हम इसकी प्रिडिक्ट करें तो हम कह सकते हैं जी कि 250 से 275 रुपये इसकी टारगेट प्राइस हो सकती है दिसंबर 2021 तक। कंडीशंस ये है जी ये टारगेट प्राइस की कि जो इक्विटी इन्होंने होल्ड की हुई है, एक तो उसकी वो वैल्यू वहाँ पे नैस्डैक में स्टेबल रहती है या एटलीस्ट ज़्यादा गिरती नहीं है, प्लस इनको इसी तरह से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग और वो करते रहते हैं। तो फिर है अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इनको प्रॉफिट शेयरिंग इस तरह से ना की गई तो हो सकता है इसकी टारगेट प्राइस हम थोड़ी सी कम प्रोजेक्ट करें। एक तो ये रीज़न है जी। दूसरा इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, शायद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, और डिविडेंड की अमाउंट भी अच्छी खासी है, और वो है जी 4 रुपये 40 पैसे, मतलब 44% डिविडेंड। और बहुत सारे लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, मतलब मुझे पर्सनल भी मैसेज आए 2-3 के, तो कि भाई ये इनके पास तो कैश ही नहीं होता, कैश कहाँ से लाएंगे। तो जनाब इनको वो कैश मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग डिविडेंड इनकम, तो वहाँ से ये अपना कवर करेंगे, इस वजह से इनके पास कैश भी है और कैश अच्छी अमाउंट में है, मतलब बिलियंस में है। और यही वजह है कि इस बार के इनके करंट एसेट्स 29 बिलियन के हो चुके हैं, उसमें मेजर पोर्शन कैश का ही है। और बाकी एक और भी चीज़ होती है कि कुछ जो कंपनीज होती हैं, जैसे इन्होंने कुछ रूटीन से ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग की होती है या अपनी कुछ होल्डिंग शेयर्स की अब वैल्यू इतनी हाई हो चुकी है, तो वहाँ पे कुछ सेल आउट करके भी थोड़ा सा पोर्शन इनको सेल करना पड़ेगा और फील भी नहीं होगा। और अगर उतना ही सेल करते तो ये 10-12 रुपये वाला शेयर अब देख लीजिए कि 300 रुपये 200 रुपये 300 रुपये की बातें चलती हैं। तो उसके लिए इनको थोड़ा सा पोर्शन अगर सेल भी करना पड़ता है तो बड़ी ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट ये यहाँ से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टिल शरिया कंप्लाइंट नहीं है, इंटरेस्ट इनकम भी है इसमें, बाकी सॉलिड कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, इस वजह से मैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसी तरह से कंसीडर करता हूँ कि ठीक है आप कुछ वक्त के लिए होल्ड करें, जब तक ये शेयर अप ट्रेंड में है तब तक करते रहिए। अभी करंट स्टेटस इसका टेक्निकली भी अप ट्रेंड ही चल रहा है, 152 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो जाएगा।